हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसी हो आप सब? आशा है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कान्हा जी के लिए सुंदर सी 2 पोशाक बनाना सिखाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है। एंड गाइस, इसकी हम नाप कर लेते तो देखिए, इसकी लंबाई 14 इंच और इसकी चौड़ाई देखिए 7 इंच रखी है। और ये हमारा डबल फैब्रिक है, तो इसका एक हमने देखिए पार्ट ले लिया है और इसको साइड से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस, इस पूरे फैब्रिक में दाब सिलाई को लगाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस, हमने पूरी पट्टी में देखिए सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद देखिए दूसरी तरफ भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए पट्टी को सिल लेते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर भी दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर भी सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद देखिए गाइस, हमने एक और पट्टी ली है जिसका दूसरा पार्ट है ये, और इसको देखिए दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद गाइस बीच से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद गाइस सीधी सिलाई को लगा लेंगे। तो गाइस चलिए, पूरी पट्टी में हमें सीधी दाब सिलाई को लगा लेना है। तो गाइस, पट्टी तैयार हो गई है और इस पट्टी से अब चोली बनाएंगे। तो इसको देखिए, इस तरीके से हमें तिरछे में यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए यहाँ पर सिलाई को लगाते हैं। एंड गाइस, इसके बाद ऊपर से इस तरीके से देखिए पट्टी को कट कर लिया है और ऊपर से एक दाब सिलाई को लगा लिया है। अब इस पट्टी को हमें देखिए नीचे वाले पार्ट में अटैच करना है। तो बीचों बीच इस पट्टी को हमने देखिए सीधी तरफ से सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर लॉक लगानी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें इलास्टिक डालनी है। तो चलिए गाइस, ऐसे ही यहाँ पर हम सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। सिलाई को लगाने के बाद अब इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर इलास्टिक ली है और इसके बिल्कुल साइड से हमें देखिए इस तरीके से इलास्टिक को अटैच कर देना है। तो हमने इलास्टिक को थोड़ा अपनी तरफ खींचा और यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई को लगा दिया है। इसके बाद साइड से इसको देखिए आपस में मिलाकर हमें यहाँ पर भी दाब सिलाई को लगाना है। गाइस, साइड से हमें 2 सिलाइयाँ लगानी है। तो देखिए, हमने सिंगल और उसके बाद बैक करके डबल सिलाई को लगा लिया है। और इसके बाद बीचों बीच हमें यहाँ पर बी शेप में भी इस तरीके से देखिए सिलाई को लगाना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने बी शेप देते हुए सिलाई को लगा लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेते हैं। तो गाइस, कान्हा जी के लिए पैंट और चोली दोनों अटैच ड्रेस बन चुकी है। और देखिए, पैंट को हम पलट लेते हैं और पलटने के बाद देखिए इस तरीके से कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। गाइस, आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड गाइस, अब इस पैंट को इस तरीके से हम कान्हा जी को पहना लेंगे और इसके बाद चोली को आगे से इस तरीके से फैलाकर पीछे की तरफ इसको हमें पैंट में ही फंसा देना है। तो देखिए, इस तरीके से कान्हा जी के लिए एकदम से फिट ड्रेस आई है, जो कि गर्मी के लिए काफ़ी आरामदायक है। जो लोग ट्रेवल करने जाते हैं और अपने साथ कान्हा जी के लिए ले जाते हैं, तो ये ड्रेस बनाकर ले जाए तो कंफर्टेबल कान्हा जी को महसूस होगा।
तो आप लोग अपने हाथों से स्वयं कान्हा जी के लिए इस तरीके से ड्रेस को बना सकते। तो गाइस हमने देखिए कान्हा जी के लिए ये पहली ड्रेस बना ली है और गाइस अब आपको हम दूसरी ड्रेस बनाना सिखाएंगे और दूसरी ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करें जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमने एक यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक लिए जिसकी चौड़ाई 8 इंच एंड गाइस इसकी लंबाई नापेंगे। तो देखिए फोल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी लंबाई नापेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई गाइस 33 इंच है। उसके बाद गाइस देखिए साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दाब सिलाई को लगा लेना है और सामने से भी यहाँ पर देखिए दाब सिलाई को लगाएंगे। तो चलिए गाइस पूरे में दाब सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते आगे क्या करना है। उसके बाद गाइस देखिए किनारे से भी हमें इस तरीके से दाब सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर भी सिलाई को लगा लेते हैं। इसके बाद गाइस हमें पतली वाली गोल्डन कलर की लेस को यहाँ पर देखिए अटैच कर देना है। तो इस लेस को हमें पूरे में अटैच करना है और एक दूसरी भी लेस इसके पास में ही हम अटैच कर देंगे। तो गाइस देखिए हमने पूरी पट्टी में 2 लेस को अटैच कर लिया है। इसके बाद गाइस इस पट्टी में हमें प्लेट्स को डाल लेना है। तो देखिए उंगलियों की मदद से इस तरीके से हमें प्लेट डालनी है और प्लेट का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है। तो देखिए हमने आधी पट्टी तक हमने प्लेट्स को डाल लिया है और पूरी पट्टी में इसी तरह से हम प्लेट को डाल लेते हैं। तो गाइस हमने पूरी पट्टी में प्लेट्स को डाल लिया है। इसके बाद कमर वाली एरिया को नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरे 6 इंच कमर वाली एरिया है। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर हमने रेड कलर की 2 पट्टियाँ इस तरीके से कट की हैं जिसकी लंबाई 18 इंच और यहाँ पर देखिए 1.5 इंच और इस तरफ 3 इंच इस पट्टी को रखा है और इसको साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। तो ऐसी पट्टियाँ हमें 2 तैयार करनी है क्योंकि डबल फ्रिल वाली हमें एक कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने साइड से फोल्ड कर लिया है और अब गोल्डन कलर की लेस को अटैच कर देते हैं। तो गाइस देखिए हमने पूरी पट्टी में इस तरीके से लेस को अटैच कर लिया है और इस पट्टी में भी हमें देखिए इस तरीके से प्लेट्स को डाल लेना है। तो यहाँ पर भी हमें प्लेट्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखना है। तो देखिए उंगलियों की मदद से इस तरीके से हम प्लेट्स को डाल लेते हैं। तो गाइस प्लेट्स को डालने के बाद अब इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमें 2 फ्रिल तैयार कर लेनी है। तो गाइस हमने यहाँ पर 2 फ्रिल तैयार कर ली हैं और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इन दोनों फ्रिल को अटैच कर लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने दोनों फ्रिल को अटैच कर लिया है। उसके बाद नेफा लगाएंगे। तो यहाँ पर विदाउट नाप हमने एक और रेड कलर की पट्टी ली है और इस पे देखिए यहाँ पर हमने कमर वाली एरिया पर इसको अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद इस पट्टी को पीछे की तरफ हमें फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर दाब सिलाई को लगा लेना है। तो गाइस देखिए हमने नेफा भी अटैच कर लिया है। अब गाइस हमें चोली बनानी है। तो यहाँ पर चोली बनाने के लिए हमने येलो कलर की 2 और पट्टियाँ ली हैं जिसको देखिए इस तरीके से हमने फ़ोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस दोनों पट्टी को हम सिल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इन पट्टियों को किस तरीके से घेरे में अटैच करना है। तो गाइस हमने दोनों पट्टियों को सिल लिया है और इसके बाद 2.5 इंच तक दूरी तक इन दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से देखिए सिल लेना है। इसके बाद गाइस चोली को हमें घेरे में अटैच कर लेना है। तो देखिए इस
चोली को हमने बैक साइड पे रखा और उसके बाद दाब सिलाई को लगा दिया है। तो एक बार हमने सिलाई को लगाया, उसके बाद दूसरी बार भी सिलाई को लगा लेते हैं। और गाइस अब हमारे कान्हा जी के लिए देखिए इस तरीके से ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो अब इस ड्रेस को हम कान्हा जी को पहना लेते हैं। तो चोली को हमने कंधों की साइड पर रखा एंड गाइस इसके बाद घेरे को फैलाते हुए हमें पीछे की तरफ ले जाना है और यहाँ पर एक नॉट को लगा देना है। गाइस हमने कितनी सरल विधि से कान्हा जी के लिए सुंदर सी पोशाक तैयार की है और पगड़ी को भी लगा दिया है। तो पगड़ी हमने बहुत सारी वीडियो में बनाना बताया, इसी वजह से इस वीडियो में पगड़ी बनाना नहीं बताया है। इसके अलावा गाइस आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।